तेनली का इनाम। एक बार तेनलीराम से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। मुद्राओं का वजन इतना ज्यादा था कि तेनली के लिए उन्हें उठकर चलना मुश्किल था। बहरहाल किसी तरह तेनली ने कुछ मुद्राएं अपनी जेबों में भर लीं और बची हुई मुद्राएं अपनी पगड़ी में भर ली। सभी दरबारी बड़े ध्यान से तेनलीराम को अपना इनाम समेटते हुए देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सभी मुद्राएं यहाँ वहाँ भरकर जब तेनलीराम जाते समय महाराज को सिजदा करने के लिए झुका तो उसकी ऊपर तक भरी जेबों में से सोने के सिक्के छन छन करते हुए फर्श पर बिखर गए और चारों ओर फैल गए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारियों को हंसते देखकर भी तेनलीराम पर कोई असर नहीं हुआ और वह एक एक कर नीचे गिरी हुई स्वर्ण मुद्राएं समेटने में लग गया। कुर्सियों, कालीन, सिंहासन, मेज आदि हर कोने से वह सिक्के समेटने लगा। तेनलीराम को इस प्रकार जमीन पर बैठकर सिक्के समेटते देखकर दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। कितना लालची इंसान है, तेनली कितना कंजूस है। हर ओर से यही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। इसके बावजूद तेनली पर कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप हर कोने से सिक्के समेटने में लगा रहा। राजा कृष्णदेव राय, जो बहुत देर से दरबार में चल रहे इस तमाशे को देख रहे थे, अब स्वयं को रोक न सके। तेनली, अब बस करो। यह कैसी बेवकूफ़ी भरी हरकत है। तुम हमारे दरबारी विदूषक हो, अष्टदिग्गजों में से एक हो। अपने रुतबे का कुछ तो ख्याल करो। ऐसी घटिया हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। महाराज ने तेनलीराम को डांटा। महाराज, सिक्के ढूंढने में न तो मेरे लालच है न कंजूसी। मैं तो आपकी इज्जत बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। महाराज, यह तो आप भी जानते हैं कि हर सिक्के पर आपका नाम और आपका चेहरा छपा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि कोई उस पर पैर रखे या उन सिक्कों को कोई झाड़ू से समेट कर आपका निरादर करे। इसलिए मैं अपने हाथों से नीचे झुककर एक एक सिक्का स्वयं उठ रहा हूँ। तेनली ने सिर झुकाकर महाराज से कहा। तेनली के जवाब ने दरबारियों को ही नहीं, राजा कृष्णदेव राय को भी निरुत्तर कर दिया। तेनली मजे में अपने सिक्के ढूंढने में लगा रहा और सभी दरबारी मुंह सिए बैठे रहे।